देख लो पैरामीटर एंड एरिया हम लोग पढ़ रहे हैं। शुरुआत करते देखो फिगर से शुरुआत करते हैं और फिगर दो प्रकार का होता है। कितना? कौन कौन? 2D और 2D और 3D। ये दो प्रकार का फिगर है। D का मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। और डायमेंशन जो होता है वो तीन को कहते हैं हम लोग डायमेंशन। डायमेंशन का तीन पार्ट हो गया, लेंथ, ब्रेथ और बाकी आप लोग जानते ही हैं हाइट। ये तीन पार्ट डायमेंशन का है। या तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट बोलो या फिर बोल सकते हो डायमेंशन। तीनों के बदले समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? 2D का मतलब इसमें 2 डायमेंशन होगा। 3D का मतलब क्या हुआ? इसमें 3 डायमेंशन हुआ। इसमें 2 डायमेंशन कौन कौन होगा? लेंथ ब्रेथ होगा। इसमें ब्रेथ, ये 3 इसका डायमेंशन हुआ, इसका एक हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा डायमेंशन 2D फिगर के कुछ नाम। कुछ 2D फिगर के नाम है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और कई सारा है, पैरेललोग्राम। उसी तरह 3D फिगर के भी कुछ नाम है, जैसे क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर और कोन और कई सारा नाम। ये हो गया देखो 3D फिगर का नाम हो गया। ये हो गया 2D फिगर का नाम। 2D बोलेगा 2 डायमेंशन, 3D बोलेगा 3 डायमेंशन। इतना क्लियर हो गया सबको? अब हम लोग इतना समझ जाए कि कुछ नाम तो जान गए, कुछ फिगर भी देख लीजिए। जैसे क्यूबाइड कोई बोलेगा, क्यूबाइड कैसा होता है आप लोग को फिगर बनाने आता है। क्यूबाइड हो गया। रेक्टेंगल आप लोग को पता है, स्क्वायर पता है, क्यूब पता है, एक क्यूब। उसी तरह सिलेंडर पता है, कोन पता है, पर्दे वाला टोपी जो होता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दें। फिगर कितना प्रकार का होता है? कौन कौन? 2D। D का मतलब क्या है? डायमेंशन कितना होता है? 2 ही होता है। कौन कौन? आराधना जैसा नहीं देखे हम, बोल रहे कि 2। साफ साफ बोल रहे। मानस इंटरनेशनल में पढ़ती है, मसौरी इसका नानी घर है, और बोल रही डायमेंशन 2 ही होता है। बोलिए कि नहीं, झूठ मत बोलना। इसका नाम आराधना नहीं है। अब बोल दिए ना, आप तो देख ली। चलिए, बहुत तेज है आराधना पढ़ने में, हमेशा अच्छा नंबर लाती है। मसौरी इसका नानी घर नहीं है। मानस इंटरनेशनल में सही में पढ़ती है, नहीं पढ़ती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। 2D फिगर और 3D फिगर का काम हम लोग समझ लेते हैं कि क्या काम कर सकते हैं 2D फिगर में। यानी हम यहाँ पर एक बना रहे हैं, इसका फंक्शन, 2D फिगर का फंक्शन। बाबू बताओ, जब अच्छा 2D फिगर आप लोग के अगर एग्जाम्पल के लिए कोई पूछेगा तो हम लोग रेक्टेंगल सबसे पहले नाम, स्क्वायर, ट्रायंगल ये सब आता है। तो इसमें कौन कौन से काम हो सकते हैं? तो 2D फिगर में 2 ही काम हो सकता है। पहला, ऑन द बाउंड्री। अब बाउंड्री पर तुम कुछ भी करो, उछलो, कूदो, कुछ भी करो, खेलो, खाओ, बाउंड्री पर कुछ भी कर सकते हो। चलो, कुछ भी करो, साइकिल चलाओ, कुछ भी करो,
बाउंड्री पर एक काम हो सकता है 2D फिगर का, और नहीं तो इन द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर कुछ भी करो तुम, दो ही काम कर सकते हो। करने का मतलब मैं बता रहा हूं मेजर करना। 2D फिगर का दो ही चीज हम लोग मेजर कर सकते हैं। पहला बाउंड्री पर, यानी बाउंड्री को माप सकते हैं 2D फिगर का, नहीं तो बाउंड्री के अंदर। अब बाउंड्री को अगर आप माप रहे हैं तो मैथ के भाषा में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। और अगर बाउंड्री के अंदर हम मेजर कर रहे हैं तो उसको क्या हम कहेंगे, एरिया निकालते हैं। देख लो एरिया इन पर मीटर का कितना डीपली स्टार्टिंग हम चल रहे हैं, नहीं तो हमको भी आता था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into L plus D। लो हो गया, इतना ही तो टीचर को पता है आजकल। मैथ्स का जब भी आप ज्ञान ले रहे हैं, अभी भी 2-3 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट कुछ लोग फॉलो कर रहा है। मैथ्स जब भी सीखिए तो टीचर कैसे बनाता है वो मत सीखिए, टीचर कैसे सोचता है इसको सीखिए। ठीक है, आज तक इतना साल हो गया पढ़ाए हुए, हमको तो लगता है कोई बच्चा पूछता ही नहीं कि आप कैसे सोचे इसको। एक आध को पूछा होगा तो मेरा बहुत फेवरेट रहा होगा स्टूडेंट, जो बाद में जाकर के फिर 1 नंबर का बन गया। फिर तो टीचर कैसे सोचता है ये सीखने का प्रयास करिए। कोई आज तक पूछा कि आप कैसे सोचे, कैसे बनाए, नहीं सोचता, नहीं पूछता। बच्चा क्या है, टीचर से मैथ पूछा उससे पहले उंगली डाले हुए है कहाँ, आंसर में, आंसर के किनारे, अपन पहले ही से उंगली डाल के रख ले है कि जैसे ही आंसर आएगा उंगली ऐसे करके अपना देखेंगे, अब बस खुश हो गया बच्चा, इतना ही है। तो बाबू उसको बचिए आप, ठीक है। तो पेरीमीटर एरिया आपको समझ में आया। बाउंड्री पर अगर कोई कह दे, अब बताओ कोई जानवर, अच्छा खेत के चारों तरफ अगर तार लगाना है तो कौन काम करे, और अगर अंदर अंदर क्या करेगा, कोई जानवर है जो बांधा हुआ है और घास वो ग्रेजिंग कर रहा है, तो कौन फंक्शन कर रहा है, 2D फिगर में कौन सा काम कर रहा है, एरिया का काम कर रहा है, एरिया मेजर हो रहा है। उसी तरह से 3D फिगर में, 3D फिगर का एक्चुअली किनारा उतना स्पष्ट होता नहीं है क्यूबॉइड और क्यूब को छोड़कर, क्योंकि सिलेंडर का इस तरह से शेप होता है, और सिलेंडर में जब इस तरह से शेप है तो देखो इसका इस तरह से आप किनारा माप नहीं सकते। इसलिए सिलेंडर में जो काम होता है वो होता है, पहला या तो वॉल्यूम निकलेगा, या तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, या तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। 3 चीज निकल सकता है, और कई सारे चीज निकल सकते हैं, हाइट निकल सकता है। तो देखो इसमें कौन कौन चीज निकल सकता है, और इसका बहुत अद्भुत खेल है। अब तुम लोग बताओ, दुकान पर जाना है आज तो शनिवार नहीं है, आज मंगलवार है, आज तो भुंजा वगैरह कोई नहीं खरीदेगा। दुकान पर जा करके पुष्पम और बोलना कि हमको भुंजा ऐसे मत दीजिए, ऐसे बताओ, ऐसे ज्यादा भुंजा आतेगा कि ऐसे, ऐसे कैसे आतेगा। लड़की लोग से पूछते हैं, लड़की लोग खुद को तो सब्जी लाने जाती है, बताओ ऐसे भुंजा ज्यादा हटेगा, ऐसे करके, समझ रहा मेरा फिगर नहीं बन रहा, कागज खराब है बाबू। चल हाँ, ये हो गया सिलेंड्रिकल। बताओ ऐसे ज्यादा भुंजा हटेगा, ऐसे कि फिर जो भुंजा वाला देता है ऐसे कैप बनाकर, ऐसे बताओ, ऐसे ऐसे नहीं, देखो क्या आ गया, बोल रहे कैसे नहीं हटेगा ज्यादा, कैसे भुंजा हटेगा पीछे बता, यही वाला हटेगा, भुंजा तो ज्यादा हटना चाहिए, तो मिलेगा
अच्छा नंबर। यही चीज खेल है। एरिया पेरीमीटर में हम लोग देख करके किसी चीज का मेजरमेंट नहीं कर सकते। आपको बता दें कि अगर कोई आदमी अगर ऐसे भुंजा दे रहा है आपको, और अगर आप चाहते हैं उस आदमी से ऐसे करके हम भुंजा ले लें ई डिजाइन में, तो समझ जाइए कि आप ऐसे अगर ले लिए तो आप उस आदमी से 3 गुना ज्यादा भुंजा ले रहे हैं। अब सोचो, आपको तो कहे थे कि जन्मदिनवा वाला टोपिया में ज्यादा है, उससे इसमें इस तरह के फिगर में ऐसे 3 गुना ज्यादा हटेगा। नहीं तो तू जा करके अगर बोला कि यही कागज है भैया हमको ऐसे करके दीजिए, प्लीज दीजिए ना, नहीं गिरेगा जो हम मर चले। 3 गुना में हो सकता है 1 गुना गिर जाए, 1 गुना तो बचेगा, बहुत भुंजा आ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर वो मान जाए तो 3-4 आदमी को बोले कि ऐसे वो दे रहा है, सबको जाके ऐसे ही लोग 3 गुना ज्यादा आप उससे ठग रहे हैं। क्योंकि कोण का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोण का इसका, और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ, इससे ये वाला 3 गुना ज्यादा है, ये 1/3 है। सोच लो कितना अंतर है। तो भुंजा जब खरीदने जाओ तो एक बार मजाक में कहो कि ऐसे दीजिए ना, हो सकता है कहीं सच जाए बात और दे दे, और दे दिया जिस दिन उस दिन 3 गुना के मालिक खरीदते खरीदते एकदम समझो कि आधा किलो भुंजा एकदम खत्म नहीं हो रहा, 3 गुना आपको। ऐसे अगर 100 ग्राम अट रहा तो ऐसे 300 ग्राम अट जाएगा। और ध्यान रहे, अगर दुकानदार चालाक होगा, बिजनेस माइंड होगा, पहले तौल के देख सकता है कि सिलेंडर वाला करके पहले देखता है कितना जा रहा और कोण वाला में कितना हट रहा है, और दोनों माप के देखेगा। अगर 300 ग्राम तो देखो नहीं होगा, हो सकता है कागज आपको दे दे, लेकिन तौलेगा पक्का, काहे मांगा वो। ठीक है, देखिएगा। तो चलो खैर, ये वॉल्यूम हो गया। अब एक बात और बता रहे हैं, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ये सब तो हो गया, ये आपको पढ़ना है नहीं, इसलिए सिलेबस में किसी का है नहीं, इस पर चर्चा करना बेकार। इसका चर्चा अगले साल 8 में आपको पढ़ना है। ए वाला का चर्चा हम लोग को करना है, पेरीमीटर और एरिया को खूब पढ़ना है। और पेरीमीटर एरिया में एरिया के भी 2 पार्ट हम लोग को पढ़ना है। एक तो खाली प्योर एरिया पूछेगा, चलो ठीक है। दूसरा में एरिया का एक और बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ देता है, एरिया ऑफ पाथ, रास्ता का लंबा। ये बड़ा खतरनाक है। ऐसा डिजाइन में नहीं तो एक ही रेक्टेंगल के अंदर 2 रेक्टेंगल, और पूछा कि इसका एरिया खाली बताइए, या फिर पूछा इस सब का एरिया बताइए, इस सब का नहीं बताइए, किनारे किनारे का बताइए क्या है। तो 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे एरिया से। पेरीमीटर से सिंपल है, क्योंकि पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री पर। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। और अब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ओनली शुरुआत कर रहा हूं पेरीमीटर, इंट्रोडक्शन उतार लीजिए। किसी